नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मिस्टर गोलू बाबा चैनल पे। और आज हम फिर से एनालिसिस करेंगे आसाम इलेक्शन के बारे में और कैसे बीजेपी ने फिर से अपना परचम लहराया है। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे और आसाम की पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं और कैसे बीजेपी जीती। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आसाम के पॉलिटिकल लैंडस्केप में बीजेपी की पकड़ काफ़ी मजबूत रहा है। 2024 के इलेक्शन में के नतीजे पे दिखाई देता है डबल इंजन का फिर से स्टार्टअप किया है और सरकार के विश्वास करो या लोकल लीडरशिप पर जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इस बारे में अंत तक लास्ट में बने रहे आप वीडियो में। इस बार की जीत के पीछे कुछ प्रमुख कारण हो सकता है और मैं आपको बता दूं इस प्रमुख कारण में क्या हो सकता है। तो पहला तो विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो सड़क, पुल और बिजली जैसे मुद्दों पर ग्राउंड लेवल पर काम किया आसाम की गवर्नमेंट ने। हेमंत बिस्वा की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया था, तो इसका एक रीज़न है। और अरुणोदय स्कीम जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे, तो इसमें क्या है कि महिलाओं के लिए शुरू की गई स्कीम के बड़ा असर हुआ था। इससे महिलाओं के लिए बहुत अच्छा स्कीम दिया गया था हेमंत बिस्वा की सरकार के द्वारा, जो कि ये जीत के लिए मेन पहलू माना जा रहा है इस बार। और लीडरशिप की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा की कुशल नीतियाँ और उनका कनेक्ट पब्लिक के साथ आसाम में एक फिर से जीत का फैसला किया है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा देखने को मिला है फिर से बीजेपी के द्वारा आसाम में। कल्चरल आइडेंटिटी की बात करिए तो असमिया पहचान और संस्कृति को लेकर दिया गया बड़ा बयान और फैसला इतना अच्छा लगा कि फिर से जनता ने बीजेपी में भरोसा जताया और इस इलेक्शन को फिर से जीत लिया। स्टार्ट करते हैं। चलिए असम इलेक्शन 2026 में बीजेपी की फिर से वापसी और विकास की जीत पे तो असम की राजनीति में एक बार फिर से इतिहास दोहराया गया है। और 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ये साफ कर दिया था कि असम की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर अपना विश्वास बरकरार रखा है। बीजेपी की ये लगातार तीसरी बड़ी जीत है। सिर्फ पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में उनकी मजबूत पकड़ को भी दर्शाती है। जैसे ही बंगाल में बीजेपी आई, वैसे ही फिर से यहाँ पे असम में बीजेपी आ चुकी है। जीत के कुछ बढ़िया पहलू ये है कि पहला पहलू तो ये मानता हूँ मैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा का जो नेतृत्व था ना असम में, वो कमाल का था। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की कुशल नीतियों और उनके नया जमीन को प्रोएक्टिव गवर्नेंस ने जनता को जीत दिलाया, जनता के हाथों जीत दिलाया। उनका हर मुद्दे पर बेबक बोलना और तुरंत एक्शन लेना उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में उनको स्थापित करता है। और आपने देखा भी होगा कि हेमंत बिस्वा ने सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहने वाले नेता है और हर चीज़ का रिप्लाई चाहे वो ट्विटर्स के माध्यम से एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते थे, तो ये भी प्रमुख कारण था। उसके बाद से वेलफेयर स्कीम जो लेके आए थे, कल्याणकारी योजनाएं और अरुणोदय जैसे स्कीम ने गरीब परिवारों खासकर महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। ये असम में बहुत अच्छा स्कीम चलाया था, जिसमें हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता ने रूरल एरिया में एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया है, जो कि महिलाओं का बहुत पूरी हेमंत बिस्वा की तरफ खींच दिया था। इसके साथ ही माइक्रो फाइनेंस लोन वेवर जैसे फैसलों ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है, तो ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हैं असम की गवर्नमेंट ने, और इसके पीछे ये रीज़न है कि असम में पिछले कुछ सालों में सड़कों, पुलों और हेल्थ केयर सेक्टर में जो तेजी आई है वो जनता से छुपी नहीं है और जनता ने विश्वास दिखाया भी। और ब्रह्मपुत्र नदी पार ये वो योजना आपने देखा ही होगा, नए पुलों की निर्माण और कनेक्टिविटी में सुधार ने व्यापार और यातायात को आसान बना दिया है, तो ये देखने को मिला था। उल्फा और शांति और सुरक्षा की बात कर रहे हैं असम में, तो शांति सुरक्षा भी बहुत अच्छा चल रहा है। और अल्फा और अनन्य मिलिटेंट ग्रुप के साथ हुए पीस एकॉर्ड ने असम में शांति का माहौल पैदा किया है और ये अल्फा के साथ बहुत ही अच्छा पीस माहौल साथ किया गया और ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लोग अब दंगे और कर्फ्यू के बजाय विकास और रोजगार की बातों पर यकीन कर रहे थे, तो ये भी एक मुद्दा था जिसके कारण हेमंत बिस्वा ने इसमें वापसी कराई है। हालांकि विपक्ष ने CAA और आइडेंटिटी जैसे मुद्दों पर
घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने अपने कैंपेन को विकास और सिविलाइजेशन वैल्यू के इर्द गिर्द रखा। जनता ने ये संदेश दिया है कि उन्हें इमोटिव मुद्दे से ज़्यादा अपनी रोजी रोटी और सुरक्षा की चिंता है। और इसी प्रकार से बीजेपी ने असम में अलग अलग समुदायों के बीच में बेहतरीन और संतुलन बनाए रखा था, जिसके कारण जैसे कि टी गार्डन वर्कर्स के लिए आपने देखा होगा न्यूज कुछ दिन पहले ही टी गार्डन वर्कर्स के लिए किए गए काम और उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी ने ऊपर से असम में पार्टी को एक तरफ जीत दिलाने में मदद दी। साथ ही इंडिजीनियस कम्युनिटी की संस्कृति कल्चर की बात कर लो तो उसमें भी उसको बचाने के वादे के कारीगर साबित हुआ और उसमें बहुत ही अच्छा साबित हुआ था। और अब हम आपको बता देते हैं कि इस जीत के साथ ही सरकार पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अगले 5 सालों में जो काम किया गया है रोजगार, फ्लड मैनेजमेंट और एजुकेशन पे, रोजगार में युवाओं के लिए नया जॉब्स और स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी पैदा करने का। वही फ्लड मैनेजमेंट की बात करें तो हर साल आने वाली बाढ़ का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला और बहुत ही अच्छा हुआ था। एजुकेशन की बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड करना। तो ओवरऑल असम 2026 के नतीजे ये बताता है कि जनता अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को पसंद कर रही है। बीजेपी की फिर से वापसी ये साबित कर दी है कि अगर सरकार ग्राउंड लेवल पर डिलीवर करती है तो लोग पुराने पॉलिटिकल पैटर्न्स को तोड़ कर विकास के साथ देते हैं। असम ने नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ इंजन के रूप में उभर कर सामने आ गया है और ये जीत उस दिशा में एक बड़ा कदम है। चलिए एक बार सीट एनालिसिस की बात कर लेते हैं, तो आप मेरे साथ अभी बने रहें लास्ट में और मैं आपको बताता हूँ सीट की एनालिसिस। तो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रूलिंग पार्टी के लिए 102 सीटों पे फुल मेजोरिटी है, जबकि उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 82 सीटें अकेले जीती है और ये 2/3 मेजोरिटी साबित हुआ। वही एजीपी असम गण परिषद की बात करें तो 10 सीटें मिला है। बीपीएफ बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की बात करें तो 10 सीटें मिला है। अपोजिशन में असम सोमवाइल मंचा को 21 सीटें मिली है और इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 सीटें पे सिमट गई है। तो यहाँ पे ओवरऑल बहुत ही अच्छा देख सकते हैं कि फुल मेजोरिटी 82 सीटों पे राज किया है और बीजेपी की अकेली ताकत इस बार 82 सीट पर जीत हासिल करके अपने दम पर बहुमत साबित करना और बड़े अंतर से पार कर लिया है। वही कांग्रेस के लिए अब तक का सबसे बुरा साल रहा और उनके साथ प्रेसिडेंट गौरव गोगोई जोरहाट सीट से अपना पहला असेंबली इलेक्शन हार गए। वही और अगर बात करें तो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF को सबसे बड़ा झटका लगा है और जो सिर्फ 2 सीट पर सिमट गई है। उनमें वोट बैंक की इस बार कांग्रेस की तरफ से शिफ्ट होता दिखा है। और एक नया चेहरा की बात करें तो कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं जैसे प्रद्युत बोरदोलोई और भूपेंद्र कुमार बोरा ने अपनी सीट्स पर जीत दर्ज की है, तो ये यहाँ पे देखा जा सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे पुडुचेरी इलेक्शन का। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। असम लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 126 सीट है और 126 में से 102 पे नेशनल डिफेंस अलायंस है, ये रूलिंग अलायंस, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 82 आराम से फुल मेजोरिटी के साथ जीत चुकी है। तो ऐसे ही आप मेरे साथ भी बने रहे और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।